अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बड़ी ही अच्छी जगह के ऊपर, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए पूरा व्लॉग एंड तक। इसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 भी होगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही फ़न है। तो एडवेंचर आइलैंड के ऊपर आपको लेके जा रही हूँ। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, हम सब ने भी किया। तो अभी हुआ है हमारे सफ़र का आगाज़। तो देखते जाइए। वेदर भी बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह, वेदर तो बहुत ही अच्छा था। देखते जाइए। सारी ये जो क्यू है ना गाड़ियों की, ये उस तरफ की है। तो यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं गर्मियों की। तो जब भी छुट्टी होती है या वीकेंड होता है या वेदर अच्छा हो, तो भाई लोग यहाँ घर पे नहीं बैठते। लोग कहते हैं बस चलो आज प्लान करते हैं, तो चलते हैं किसी अच्छी सी जगह के ऊपर। तो हमने भी सडनली बस प्लान किया, कोई प्री प्लान नहीं था। बच्चों को राज़ी किया तो चलते हैं एक अच्छी जगह के ऊपर। तो बेटी मेरी जो होती है ना, वो ज़रा तंग करती है। वो कहती है मामा मुझे लेके जाएं। ये देखें बादलों के टुकड़े हैं माशाल्लाह, काले सफ़ेद और ब्लू। ब्लू आसमान के ऊपर, नीले नीले आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल और काले बादलों के टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई रुई के गाले हैं। ये सामने जो बादलों का टुकड़ा है, ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे रुई के गाले हैं जो नीचे आ रहे हैं आपकी गाड़ी की तरफ। और बड़े ही प्यारे लगते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो धूप भी है, कहीं कहीं बादल भी आ रहे थे। ये देखें टाउन सेंटर शुरू हो चुका है, सी फ्रंट है। तो गाड़ी में बैठ के भी बना रही हूँ, ठीक है। तो एंटर हो गए हुए हैं हम टाउन के अंदर। तो टाउन जैसे ही साथ ही बिल्कुल बीच है। बिल्कुल टाउन जो है ना, ये सारा बना हुआ बीच के ऊपर ही समझ लें बना हुआ है। जैसे ही हम टाउन को क्रॉस करेंगे तो बीच सामने ही नज़र आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग ये देखें, अब बीच स्टार्ट हो गया, देख लें, ठीक है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने बीच पे टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, हम लोग सीधा फनलैंड के ऊपर गए हैं, ठीक है। बच्चे फ़न करना चाहते थे तो बीच के ऊपर हम लोग ऑलवेज़ ही जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं। तो हमें जनाब पार्किंग ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन आधा घंटा हम पार्किंग ही ढूंढते रहे। काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाए तो पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। तो क्योंकि गाड़ियों का रश था, लोग आए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे ही वेदर अच्छा होता है तो लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हम लोग आफ्टरनून में गए हैं, मॉर्निंग में नहीं गए, ठीक है। हम हमेशा से मॉर्निंग में जाते थे। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बीच के ऊपर, तो फिर फनलैंड चले जाते थे। तो इस दफ़ा बीच के ऊपर नहीं था टाइम स्पेंड करने का इरादा, तो फिर हम लोग चले गए फनलैंड के ऊपर। तो जनाब अभी तक देख लें हम लोग पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं। तो हमारे पास अभी टाइम था, तो सबसे पहले हमने पार्क करके गाड़ी, हमने लंच वंच खाया उधर से अच्छा सारा। तो दिखाती हूँ मैं आपको भी, आपको। तो जुड़े रहिए, मिस मत कीजिएगा, बहुत फ़न होने वाला है, हर चीज़ में दिखाऊंगी। बहुत कोशिश की है, जो बंदा रिकॉर्ड करता है ना, तो वो फिर ख़ुद इंजॉय नहीं कर सकता, पता। तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ की चीज़ें, यहाँ का फ़न लैंड, एडवेंचर लैंड, तो कैसे हम लोग जाते हैं, कितना ट्रैवल होता है, देख लें। अभी तक हमें पार्किंग नहीं मिली, अभी भी हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबे लंबे चक्कर लगाए, काफ़ी ज़्यादा। तो फिर फाइनली हमें एक जगह मिली, तो एक गाड़ी निकली, तो फिर हमने गाड़ी पार्क की उधर, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पे जनाब। बादल देखें, काले स्याह बादल हैं, ऐसे हैं जैसे समंदर के ऊपर काली चादर ओढ़ी हुई है बादलों ने। देखें ज़रा, ब्लैक चादर। तो ऐसे था कि बिल्कुल सनी नहीं था। कभी कभी बादल देखे ना, बादल हैं काले। तो जब शाम हुई तो थोड़ी थोड़ी एक दो दफ़ा बारिश भी हुई, हम गीले भी हुए थोड़े थोड़े, लेकिन फिर धूप निकल आई ना। तो ये यूके का वेदर ऐसा ही होता है। ये देखें बीच है, तो ये आफ्टरनून का टाइम है जनाब। तो काले बादल और बीच का कलर सेम एक ही लग रहा है, दूर से बनाई है ना थोड़ी वीडियो, तो बीच का कलर भी ऐसा ही लग रहा है। समंदर का रंग देखें, ग्रे लग रहा है, और बादल भी ग्रे और वाइट है। तो अभी भी लोग देखें बैठे हुए हैं, क्योंकि रश होता है इधर मॉर्निंग के अंदर। तो इधर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा रश होता है। अभी भी देखें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं लोगों को कैप्चर नहीं करती। तो जो चीज़ मैंने दिखानी होती है बस वही दिखाती हूँ। रश देख लें, अभी जो का त्यों है। तो पहले लोग बीच पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर लोग फनलैंड चले जाते हैं। तो कुछ पहले फनलैंड चले जाते हैं, फिर उधर से होके तो फिर इधर बीच पे आ जाते हैं। तो शाम के टाइम पानी जो है ना समंदर का, वो उतरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में पानी आ जाता है।
तो जब हम रात को वापस आए हैं तो तब पानी नीचे जा चुका था। तो ये भी निज़ाम कुदरत है, एक अल्लाह ताला की शान है। बादल देखें कैसे घने बादल। तो बारिश इतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। अगर ज़्यादा बारिश हो ना तो फिर ठंड हो जाती है, तो फिर आपका मकसद जो है ना वो पूरा नहीं होता। बारिश में बीच के ऊपर इंजॉय बच्चे नहीं फिर कर पाते ना, फिर कहते हैं चलो घर को चलें, घर को चलें। तो जनाब ये देखें हम लोग जा रहे हैं। अब गाड़ी पार्क करने के बाद हमें अब पार्किंग मिल चुकी है, तो बच्चे इधर खड़े हुए हैं, तो सब ने इधर पिक्चर्स वगैरह बनवाई। तो मैं आपको व्यू करवा रही हूँ, देखें कितना अच्छा लग रहा है। रात के टाइम इन पिलर्स में लाइटें चलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, रंग बिरंगी लाइटें होती हैं। अभी क्योंकि ये देखें जनाब, हमने रेस्टोरेंट में बैठ के तो सब ने फ़िश एंड चिप्स को एंजॉय किया, जो कि यहाँ की बड़ी ही मशहूर डिश होती है। गोरों वाली इंग्लिश डिश होती है फ़िश एंड चिप्स। माशाल्लाह बड़े ही, नो स्पाइस नथिंग, कुछ भी नहीं होता, बस बिल्कुल फीके होते हैं। साथ सॉसेस लें, केचप लें, मायनीज़ लें, खाएं, इंजॉय करें। तो अच्छा सारा लंच खाने के बाद हम लोग आ गए अपनी मंजिल की तरफ। तो हम यहाँ से देख रहे थे सारा समंदर चलते चलते। तो फिर हम एडवेंचर लैंड गए, तो मैं दिखाती हूँ उधर भी। फिर वहाँ से हमने टिकटें बाई की बच्चों की, तो उनको बैंड लगवाए, तो बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया। ये देखें, तो मैं दिखाऊंगी सारा आज आपको एडवेंचर लैंड। अभी हम वॉक करके जा रहे हैं उधर, अभी एंटर हो रहे हैं हम उधर। तो देखिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी, बहुत अच्छी हैं राइड्स। तो बहुत बड़े बड़े जो है ना बड़ी राइड्स हैं, जो बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली, डेंजरस वाली, उनके ऊपर मैं बच्चों को रोलर कोस्टर के ऊपर नहीं जाने देती। तो मैं ख़ुद भी नहीं जाती और इनको भी नहीं जाने देती, क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ा डर लगता है। बेटी तो माशाल्लाह मेरी डरती ही नहीं है, वो बड़ी बहादुर है भाई, बड़ी ब्रेव है, वो तो डरती ही नहीं। वो तो मैं कहती हूँ जिस मर्ज़ी रोलर कोस्टर में बिठा दो, वो तो आके कहती है मम आई एम वेरी ब्रेव, मैं स्केयर नहीं होती। तो बैठ जा तो फिर चीखें तो रुकती ही नहीं है। ये छोटे बच्चों वाली है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इनमें भी बैठा करते थे हम लोग। तो तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग इधर गए हैं। तो लास्ट 2 ईयर से हम लोग डिफरेंट वाली बीच के ऊपर जा रहे थे, वो सिर्फ सैंडी बीच थी, तो उधर राइड्स वगैरह नहीं होती। तो उधर भी फिर सारा दिन इंजॉय करते हैं बच्चे बीच के ऊपर। तो ऑल डे स्पेंड करके हर समर में फिर हम लोग आते हैं। तो इस दफ़ा प्लान किया हम लोगों ने कि हम लोग उधर नहीं जाएंगे, तो हम इधर ही चलते हैं, चलें एक दफ़ा, क्योंकि बेटी मेरी अभी इस एज में है कि एंजॉय कर सकती है इन चीज़ों को। तो जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो फिर अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट फील नहीं होता। स्टिल वो करते तो हैं फ़न, बट फिर वो उतनी चीज़ वैसी नहीं रह जाती जितनी कि बचपन में होती है। तो ये रोलर कोस्टर तो भाई मैं भी काफ़ी सालों से देख रही हूँ। ये रोलर कोस्टर जूं की तूं है। ये देखें भाई, मैंने जाके पास से, ये भी एक इनकी गेम होती है। डक्स जो है ना पानी में तैर रही होती हैं, तो ज़रा से ये देखें, आपको हुक से पकड़ना पड़ता है डक को। तो अगर तो डक आ गई तो आप प्राइज़ जीत लेंगे, अगर तो डक हाथ में नहीं आएगी, ये देखें इस तरह स्टिक के साथ आपको पकड़ना पड़ता है। तो उन्होंने सिलसिला ही ऐसा बनाया होता है कि आप कैच कर ही नहीं सकते। बहुत सारा फ़न होता है, बहुत सारी गेम्स भी होती हैं। तो ज़ाहिर है बच्चों का, मैं तो भाई गई बच्चों के साथ, कुछ कुछ राइड्स में गई और कुछ कुछ में मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि मैं अब नहीं जाऊंगी भाई। तो ज़ाहिर सी बात है, अच्छा तो बड़ा फ़ील होता है। ये रोलर कोस्टर वगैरह, ये तो मैं कहती हूँ वो खुदाया, ये जो बड़ी वाली रोलर कोस्टर मैं अभी आपको येलो वाली दिखा रही हूँ ना, ये वाली, मैं कहती हूँ ये तो इतनी को डेंजरस है, इतनी को डेंजरस है ना। जब बच्चे छोटे भी थे फिर भी मैं इनको बोलती थी इसके ऊपर मैंने आपको कभी भी नहीं जाने देना, ये बड़ी ही डेंजरस है। तो देख लें यहाँ के बच्चे भाई डरते नहीं हैं, वो ज़रा भी स्केर्ड नहीं होते। डरने वाला तो मामला पूछे ही ना। तो माएँ जो है ना, वो माएँ खौफसदा हो जाती हैं, डरती हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की सेफ्टी का मामला भी होता है। तो होता तो कुछ नहीं है, बस ये देखें एडवेंचर आइसलैंड। तो जैसे जैसे फिर शाम हो रही थी, तो शाम को फिर वो लाइटें चलना शुरू हो गई सारी कलरफुल, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगना। ये देखें राइड बैंड्स, इधर से आप लोग बच्चों को बैंड लगवाते हो, पेमेंट करते हो,
तो फिर आप राइड्स लेने के काबिल होते हो भाई। वैसे नहीं जा सकते आप लोग। पेमेंट करने के बाद, टिकट्स लेने के बाद आप लोग जाते हो राइड्स पे, जितना मर्ज़ी रश हो। तो जब भी आप राइड्स पे जाते हो ना, तो उन्होंने जो वर्कर रखे होते हैं, यंग लड़कियां और लड़के, सबसे पहले वो आपका बैंड ही चेक करते हैं। आप वैसे राइड में एंटर हो ही नहीं सकते, कोई भी, ना कोई एडल्ट, ना कोई बच्चा, ना बड़ा, कुछ भी। सबसे पहले वो राइड्स बैंड चेक करेंगे बंदे का, बच्चे का, तो फिर एंट्री मिलेगी आपको। और एक दो राइड्स ऐसी थी कि उन्होंने न्यू लगाई हुई थी। तो देखते जाइए, मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़न है भाई। तो जब बच्चे राइड्स पे बैठते हैं ना, तो चीखें भी बड़ी मारते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आपको चीखें तो सुनाई नहीं दे रही। और ये देखें, रोलर कोस्टर आई है वो वाली। मैं कहती हूँ सर नीचे हो जाता है और टांगें ऊपर हो जाती हैं जब आप नीचे, ये देखें, अभी आप नीचे जाएंगे तो सर जो है ना, अभी अभी ये देखें, उफ खुदा, ये देखें, ये है बिग रोलर कोस्टर, सबसे ख़तरनाक वाली है ये। और इसके चक्कर देखें कितने ज़्यादा हैं। और लोग जो बैठते हैं ना, फिर स्क्रीमिंग जो शुरू होती है ना हर तरफ। और इधर एक चीज़ मैंने बड़ी नोट किया और काफ़ी सालों से नोट कर रही हूँ कि व्हील चेयर पे भी लोग आते हैं, यकीन करें, एंजॉय करने के लिए। डिसेबल लोग, स्पेशल पीपल, वो भी देखें पीछे नहीं रहते। वो बैठ तो नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन वो एंजॉय तो करते हैं एक फ़न वाली जगह के ऊपर आके। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि उनके घर वाले, उनके जो हैं उनके लुक आफ्टर करने वाले माँ बाप या बच्चों के जो भी हैं, उनके जिनके पास वो रहते हैं, वो उनको ले के आते हैं जनाब। तो उनको फ़न करवाते हैं, दिखाते हैं लोगों का हजूम, रश और फ़न वाली जगह। ठीक है, तो घर में नहीं बैठा के रखते वो लोग उनको, तो इन्जॉय कराते हैं वो। कि ज़ाहिर सी बात है, राइड तो हर बंदे का होता है ना, इन्जॉय करना, फ़न वाली जगह पे जाना, तो लोगों को देखना, अच्छी प्लेस पे जाना, तो हमें भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। आप किसी भी अच्छी जगह पे जाएं ना, तो इन फूलों को ही ले लें। फूल देख के आपको कितना अच्छा फील होता है। ठीक है, किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के चाय कॉफ़ी पीना कितना अच्छा लगता है। बाहर रेस्टोरेंट में कभी कभार खाना खा के कितना अच्छा लगता है। ये देखें ज़रा इसकी आंखें। ठीक है, ये ऐसे स्टेचू बने हुए थे। ये शहद की मक्खी फूलों के ऊपर बैठ रही है। देखिए, मैंने कैप्चर की है। तो मैं पीछे रह जाती हूँ ना जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। अब इसके अंदर है सारा फन लैंड, ठीक है ना। कुछ कुछ राइड्स बाहर थी और बाकी सारा फन लैंड जो है ना वो अंदर है भाई। ठीक है, तो देखते जाइए। तो कभी भी ज़िंदगी में चांस मिले तो ज़रूर जाइएगा, बच्चों को भी लेके जाइएगा। कौन सा रोज़ रोज़ जाते हैं, रोज़ रोज़ तो कोई भी ना, किसी के पास टाइम होता है ना कहीं आना जाना होता है। ठीक है, जब चांस मिले, जब भी टाइम मिले, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें, जो कि अब बहुत ही शाज़ो नादर होता है सबके पास। ठीक है ना, टाइम होता है लेकिन हम लोग स्पेंड नहीं कर पाते उसको, हम क्वालिटी टाइम बना नहीं पाते। अगर हम चाहें ना तो 10-15 मिनट या आधा घंटा भी जो होता है ना, हम उसको क्वालिटी टाइम में बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आजकल सोशल मीडिया ने ना बस वो चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ना अपसेट कर दी हुई हैं। बस बच्चे, बड़े, बूढ़े सब जो है ना बस अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं। तो अपने आप को टाइम लोग कम दे पाते हैं। अपने आप को भी कभी ना कभी टाइम ज़रूर दिया करें। ठीक है, अपने आप को टाइम देना, मैं कहती हूँ 24 घंटे में से एक आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दिया करें, तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को भी जगाया करें, जो हम हमेशा उसको सुला के रखते हैं। ठीक है, तो कभी अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालें, फ़न करें, किसी भी राइड के ऊपर बैठ जाए ना, किसी भी राइड के ऊपर, मैं कहती हूँ बड़ा बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही बंदा एंजॉय करता है। देखने से ही बड़ा अच्छा फील होता है। जो बच्चे खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा फील होता है। और ये देखें, मैं आपको एक एक राइड दिखाऊंगी भाई।
दिखाई मैंने सारी हैं, कोई छोड़ी नहीं है। हर दफ़ा मैं इसके ऊपर बैठती हूँ, इस दफ़ा नहीं गई। ये वाली राइड जो है, झूले वाली राइड, और कुछ कुछ तो इतनी तेज़ थी कि बस पूछिए ही ना। और मेरा बेटा और बेटी तो मैं कहती हूँ वो तो बस वो जाते रहे हर राइड के ऊपर, खुद ही इंडिपेंडेंटली जाते रहे हैं। और मौसम देखें बड़ा अच्छा है, 2-3 दफ़ा बारिश हुई, हम भीगे भी। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ अंडर 5 कह लें या इससे थोड़ा सा ऊपर कर लें, तो उनके साथ पेरेंट्स जाते हैं, ठीक है, माँ या बाप एक जाता है साथ, तो फिर इस तरह उनकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है। ये देखें जी, उन्होंने लंदन आई की तरह ये अभी न्यू बनाया उन्होंने इस दफ़ा, ये पहले नहीं था, ये अभी बनाया उन्होंने। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इन सारी राइड्स के ऊपर जाया करती थी उनके साथ। और बड़ा अच्छा वो एंटरटेन करते हैं आपको, जो उन्होंने लड़के और लड़कियां यंग रखे होते हैं ऊपर, उनको लुक आफ्टर करने के लिए उन्हें एज अ वर्कर, तो वो आपको बहुत बच्चों का एंजॉय कराते हैं। और इस वाली राइड के ऊपर मैं भी बैठी बच्चों के साथ। ये जो बंदा है ना, ये जो झूम रहा है, घूम रहा है, ये देखें। तो इसमें गई तो बच्चे भी चीखे मार रहे थे, बड़े भी मार रहे थे। और ये पहले स्लो होता है, फिर तेज़ होता है, फिर स्लो होता है, फिर तेज़ होता है। एक टाइम लिमिट होता है ना हर राइड का। ये स्लाइड है बहुत लंबी, बारिश पहले चल रही थी, बारिश हुई तो जनाब फिर इसको स्टॉप कर दिया उन्होंने। इसके अंदर फिर हम लोग गए, तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। जब हम लोग ट्रेन में बैठे ही, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। तो खड़े हो के भी बंदा थक जाता है। बेंचेस भी होते हैं जगह जगह पे, आपने बैठना है तो बैठ भी सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। टॉयलेट्स वगैरह भी होते हैं, सारा कुछ होता है, खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना इस ट्रेन को, तो मैं ख़ुद भी अभी बैठूँगी बच्चों के साथ इसमें। ये भी एडवेंचर आइलैंड का हिस्सा है। तो ये अंदर है, इनसाइड 2 राउंड लगवाते हैं भाई। अंदर का जो नज़ारा है ना, मैं कहती हूँ बता नहीं सकती। अभी रिकॉर्ड करूँगी, जब मैं जाऊँगी तो देखिएगा मेरे साथ। बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है जब आप लोग जाते हो अंदर। बहुत ही प्यारी चीज़ें उन्होंने अंदर बनाई हुई हैं। इस जगह के ऊपर पहले कुछ और होता था, फिर उन्होंने ये न्यू बनाया, ये थोड़े साल पहले, एडवेंचर। ये देखें, तो चीज़ें बदलते रहते हैं। ये काफ़ी बड़ा है ये भी अंदर, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़ील होता है, एक अलग ही दुनिया फ़ील होती है। तो अभी हम लोग अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर क्यू में खड़े हैं, तो इस वजह से मैं क्यू में खड़े हो गए तो ये सारी जो है ना वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। जैसे फिर हमारी बारी आती है तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। ये भी देखें, ऊपर नीचे हो रही है, इसके ऊपर भी हम लोग बैठे हुए हैं। तो हॉलीडेज़ होती है ना, तो फिर बच्चों को फ़न का बहाना चाहिए होता है, पता है। तो हॉलीडेज़ फिनिश हो जाती हैं, फिर तो उनके स्कूल खुल जाते हैं, फिर विंटर शुरू हो जाता है, तो फिर कोई चांस रह नहीं जाता कि आप कहीं भी इस तरह की जगह के ऊपर जाएं और बच्चों के साथ। क्योंकि वेदर को यहाँ पे ना लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वेदर अच्छा होता है ना, फिर लोग बहाना ढूंढते हैं निकलने का, कि क्योंकि विंटर में तो बस विंटर ही होता है और कुछ नहीं होता। दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, 3-3:30 बजे भाई इधर शाम हो जाती है, तो कोई चांस नहीं होता। तो विंटर तो होता भी लंबा है ना। विंटर यहाँ पे बहुत लंबा होता है और समर शॉर्ट होता है, तो गुज़र भी जल्दी जाता है। तो जब विंटर आता है तो फिर हम अगले समर आता है तो फिर अगले विंटर का इंतज़ार करते हैं। विंटर फिनिश होता है तो फिर समर का इंतज़ार होता है कि जल्दी जल्दी समर आए तो बच्चे इंजॉय करें, ठीक है ना। तो खाने पीने का भी, पहनने ओढ़ने का भी मज़ा समर में ही आता है, ठीक है। तो विंटर में तो बस कमरों में बस बंद रहो और हीटर चलते रहें सुबह शाम, बस यहाँ काम तो रुकता नहीं, काम तो चलता रहता है। ये देखें बंदा कैसे घूम रहा है, झूम रहा है, देख लें। तो ये देखें, अभी हम इसमें जाएंगे थोड़ी देर बाद, इस वाले में, ठीक है। और काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर मैं भी बैठ चुकी हूँ बच्चों के साथ। और ये भी फास्ट हुआ है, पहले स्लो होता है, फिर फास्ट, फिर स्लो।
और ये वाली राइड भी इन्होंने न्यू लगाई है, जो वाइट वाली आपको नज़र आ रही है। तो ये 2 राइड्स इन्होंने ना अभी न्यू लगाई हैं। ये वाली जो गोल गोल घूम रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये वाइट वाला, ये जो अभी नीचे गया है, ये भी इन्होंने न्यू लगाया है। और वो भी, और कितनी डेंजरस है, देखें कितनी हाइट के ऊपर ये जा रहा है। और ये देखें बंदों के सर नीचे हैं, टांगे ऊपर हैं। कितना, मैं कहती हूँ मैसिव फन है ये देखें ज़रा। और बड़ी ही तेज़ी के साथ जा रहा है वो वाइट वाला। ये मैन जो है ना, ये तो भाई स्लो हो गया अब, ठीक है। तो वो देखें जनाब, ये पूरा है एडवेंचर आइलैंड। जहाँ जहाँ जिसको जगह मिलती है ना, जिधर बारी आ जाती है उधर क्यू में खड़े हो जाओ बस। जिधर देखें ना क्यू शॉर्ट है, क्यू छोटी है, कितार छोटी है, तो उधर आप चले जाएं, तो उसमें जल्दी फिर बारी आ जाती है। जहाँ पे लाइन जो है लंबी होगी, ज़ाहिर है उधर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ये देखें अभी भी घूम रहा है, अब स्लो हो रहा है वो देखें। तो मुझे लगता है अभी हमारी ट्रेन चल पड़ी है, बारी आने वाली है हमारी अभी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी। उधर काफ़ी देर इसमें हमने ना वेट किया था, इस वाली राइड में जाने के लिए। तो आपने वीडियो फुल देखनी है, स्किप नहीं करनी। तो इसका पार्ट 2 भी डालूँगी। तो बहुत ही फ़न है भाई, क्योंकि फिर एक वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो वो सही नहीं होता, फिर इतनी ही देखी जाती है। तो इसलिए इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट डे डालूँगी, फिर इसका पार्ट 2 तो ज़रूर देखिएगा। तो इतनी एफ़र्ट से बनाती हूँ वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और अच्छे अच्छे कमेंट का भी इंतज़ार होता है। ये देखें ट्रेन ऐसे आएगी, ये देखें अभी ट्रेन आई है ना, ये देखें ऐसे आई है ट्रेन, ये देखें 2 चक्कर लगेंगे भाई। पहले चक्कर में ये देखें अभी हम लोग बैठ गए हैं, पहले चक्कर में अंदर ब्राइट होगा, तो दूसरे चक्कर में अंदर डार्क होगा। ये भी मैंने बाद में नोटिस किया कि पहले चक्कर में सारा ब्राइट ब्राइट अंदर से दिखाएंगे, जो भी व्यू होगा देखिएगा, बड़ा ही इंजॉय करेंगे। ट्रेन क्योंकि तेज़ चलती है ना अंदर, फिर जैसे जैसे जो जो शॉट में ले सकी मैं दिखाती कि देखें एक अलग ही दुनिया है अंदर। और साथ साथ म्यूज़िक चलता होता है, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा होता है, तो बड़ा ही इंजॉय करते हैं। बहुत ही एक अलग ही मज़ा है। हर तरफ देखें चीज़ें चल रही हैं, हिल रही हैं, सॉन्ग चल रहे हैं। तो ये अंदर की दुनिया है। तो ट्रेन भी साथ साथ घूम रही है, जा रही है अंदर अंदर। ये देखें छोटे छोटे कार्टून बने हुए हैं, तो आपको हाथ हिलाते हैं, कोई सर हिला रहा है, कहीं कुछ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है। ये अब टनल सी बनी हुई है छोटी सी, उसके अंदर से ट्रेन जाती है। ये देखें थोड़ा सा आप लोगों को ना, ये देखें फील होता है जब, ये देखें ये छोटे छोटे जो इन्होंने कार्टून बनाए हैं ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको चांस मिलता है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, तो मैं कहती हूँ ज़रूर जाएं, एक दफ़ा चले जाएं, ना हर दफ़ा जाएं, कभी ना कभी ज़िंदगी में जाएं, तो मिस मत करिएगा। ये देखें अब दूसरा चक्कर लगने लगा है। ये देखें दूसरे चक्कर की दफ़ा उन्होंने व्यू अंदर का चेंज कर दिया। देखें अब लाइटिंग जो है ना वो बंद कर दिया, तो अब कभी बंद हो रही है, कभी ऑन हो रही है, कभी बंद कभी ऑन। ये देखें एक डिफरेंट थोड़ा ना माहौल बना दिया उन्होंने, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अपने बच्चों के साथ भी डे स्पेंड ज़रूर किया करें, टाइम स्पेंड ज़रूर किया करें जब भी आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो बच्चे इन चीज़ों को बड़ा मिस करेंगे और करते भी हैं। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, फिर वो इन चीज़ों को याद करेंगे, जी हमारा वो टाइम था, हम अपने पेरेंट्स के साथ गए, हम इस एज में थे, 12 साल के, 14 साल के, या 10 साल के, या 18 साल के, हम इस एज में गए, हमने ये फ़न किया, हमने वो किया, हम इधर जाते थे, हम ये करते थे। तो ये चीज़ें जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, उनको बहुत फील होगा, ठीक है ना। तो मेमोरी ज़रूर बनाया कीजिए। तो ये सारी फ़ोटोएँ वीडियो जो है ना, फिर वो बंद होके रह जाती हैं बस। जब भी निकालें उनको देखें तो बहुत अच्छा लगता है।
ये जनाब देखिए वोबली हाउस है, इसमें मैं भी गई अपने बच्चों के साथ। ये वोबली हाउस है, ये जो सामने येलो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये वोबली हाउस है। इसमें बड़ी मुश्किल से चला जाता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा अंदर से बना हुआ है, बस आपने सारा वॉक अराउंड करना होता है इसके अंदर। तो वोबली है, ऐसे आप इधर राइट जाओ तो लेफ़्ट हो जाते हो, लेफ़्ट जाओ तो राइट हो जाते हो, यही है बस। अभी देखें इसको, फिर ये फिर आ गया है भाई, इसने मेरी जान नहीं छोड़ी। ये जो है इसमें हम फिर बैठ भी गए थे बाद में, ट्रेन वाली राइड के बाद इसमें हमारी बारी आई थी। ये भी एक बोट सी बनी हुई है, तो अच्छा फन है इसके अंदर भी, ज़्यादा लोग भी नहीं बैठते भाई। रूल्स को फॉलो करना यहाँ का, समझ लें कि बस रूल को बस हर बंदा इधर फॉलो करता है, बिना रूल के इधर कुछ भी नहीं होता। कोई इधर लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई क्यू नहीं तोड़ेगा, कोई क्यू को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता। अगर आप क्यू में खड़े हैं तो बेशक घंटा खड़े रहें, जब आपकी बारी आएगी तब ही आपकी टर्न आएगी, ठीक है। जब आपका नंबर लगेगा तब ही आप अंदर जा सकेंगे, कोई इधर किसी को धक्का नहीं देगा, ठीक है। अब देखें बच्चे बैठ गए हैं इधर भी, ये भी बहुत अच्छी राइड थी भाई। उधर से वो देखें, वो भी रोलर कोस्टर आपको नज़र आ रही है, दूसरे वाली भी, ठीक है। और ये हम लोग ऊपर जाके हम लोगों ने ली, उसमें अभी हम लोग बैठ के आ चुके हैं, ठीक है, उस वाले रोलर कोस्टर में। तो ये जनाब जो आइसलैंड का जो था ना, क्या नाम है, छत, ये उसके ऊपर थी। हम लोग सीढ़ियों के थ्रू ऊपर छत के ऊपर गए हैं। और यहाँ से देखिएगा, मैं नज़ारा आपको दिखाऊंगी बीच का, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग की है इसकी। तो बीच के ऊपर भी चलेंगे अभी, ऊपर से ज़्यादा सी बात है थोड़ा सा मैं बना पाई, तो दिखाऊंगी अभी आपको मैं। ये देखें काले बादल हैं भाई, बहुत ही तेज़ चल रही है रोलर कोस्टर। और ये सारा बीच है, ये देखें बीच के ऊपर राइड है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें जनाब। इतनी एफ़र्ट हो रही है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और जनाब शेयर का भी, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, ठीक है। तो इन्जॉय करें, हो सकता है आपके पास भी इस तरह का कोई एडवेंचर आइलैंड हो, तो आपका भी दिल करे तो ज़रूर जाएं, और बच्चों को लेके निकला करें। बचपन से लेके जा रहे हैं भाई इस जगह के ऊपर बच्चों को, तो बच्चे जनाब खेलते खेलते बड़े हो गए। ये देखें भाई, एकदम मेरी नज़र पड़ी उधर, तो बंदा वो लेटा हुआ था, स्टैचू बनाया हुआ था उन्होंने। ये ऊपर से नीचे दिखा रही हूँ, ज़ाहिर सी बात है हम लोग छत पे गए हुए थे, तो छत से थोड़ा नज़ारा डिफरेंट ही लगता है। हम लोग ऊपर राइड लेने के लिए गए हुए थे। ये देखें जनाब, ये वाली राइड हम अभी लेके आए हैं, जो भी आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाली राइड। नीचे भी लगी हुई हैं, ऊपर भी नहीं छोड़ा इन्होंने, ऊपर भी बना डाली हैं राइड। तो कुछ लोग तो बीच के इन साइड भी गए हुए थे, ऊपर से मैंने देखा, तो कुछ लोग नीचे भी उतरे हुए थे। भैया अभी इस राइड के ऊपर आगे हम लोग वॉक करके, और मेरी बेटी कहती है मामा मैं ब्रेव हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, तो मुझे जाने दें। तो फिर उसने बोला, तो फिर मैंने उसको जाने दिया, इस वाले के ऊपर भी, और एक और भी आगे आएगी उसके ऊपर भी, ठीक है। तो बड़ी ही फास्टर वाली थी ये वाली राइड्स, देख सकते हैं आप लोग कैसे घूम रही हैं।
एक दिन जब होता है ना, एक दिन फ़न होता है तो दूसरे दिन फिर रेस्ट होता है, ऐसे होता है। आप 2 दिन या 3 दिन इकट्ठे फ़न नहीं कर सकते, 2-3 दिन इकट्ठे नहीं घूम सकते, बंदा टायर्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, बच्चे ख़ुद भी टायर्ड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे के ऊपर रेस्ट होता है, एक दिन फ़न होता है। तो आगे और भी मेरे 1-2 व्लॉग आएंगे, आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो देखते रहिएगा, मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहिएगा, ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह खाने भी लेके आ रही हूँ तरह तरह के, जो भी बनाती हूँ देखें रोज़ लेके आ जाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ज़रूर। तो वेदर भी माशाल्लाह यहाँ का बहुत ही अच्छा हुआ है, तो ना ही गर्मी है ना ही सर्दी है, बहुत मीडियम सा वेदर है। और बारिश भी हो जाती है और कभी अचानक धूप भी निकल आती है, तो बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ का। ये देखिए इतनी बड़ी चेयर बनाई हुई है एडवेंचर आइलैंड। अभी इधर बैठ गए हैं बच्चे, ये देखें ये डिफरेंट वाली है। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा टाइम जा रहा है इवनिंग की तरफ, हम लोग जा रहे हैं अब स्लोली स्लोली। तो गर्मियां हैं ना, गर्मियों में सूरज भी गुरूब होता है देर से, तो इसका भी टाइम था बंद होने का 10 o'clock। 10 o'clock इसने बंद हो जाना था, तो फिर हम लोग भी नियरली 9:30 निकल चुके थे, 9:30 9:45 हम लोग भी निकल आए वहाँ से। ये देखें भी इसके ऊपर भी हम बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। तो इस दफ़ा फिर मैं नहीं बैठी, मैंने कहा ये बच्चों वाला है तो आप ही जाएं, तो मुश्किल हो जाता फिर बैठना, तो आप ही जाएं। तो मैं पहले बैठी हुई हूँ अपने बेटों के साथ।